फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है टीएस क्लासेस पे। जैसे कि आपको पता है, हम अपने चैनल्स के माध्यम से आपको पॉलिटी करा रहे हैं। आपके आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस प्री आपके वन डे एग्ज़ाम्स के लिए ये पॉलिटी की वीडियोस काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगी। तो आप हमारे चैनल को विज़िट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा प्रीवियस वीडियो जो था वो अनुसूची के ऊपर था। तो अनुसूची में हम आपको 3 अनुसूची वहाँ पर नहीं बता पाए थे, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल कानून है। 10वीं अनुसूची आपकी है दल बदल कानून, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 11वीं अनुसूची आपकी पंचायत है और इसमें कितने विषय दिए गए हैं? इसमें विषय दिए गए हैं आपके 29 विषय। 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिका है जिसमें 18 विषय हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आइए आज हम बात करते हैं अपनी वीडियो में, जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है संविधान के भाग। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, मूल संविधान के भाग जब संविधान बना था तो कितने थे? तो मूल संविधान के भाग हमारे थे, जब संविधान बना था, ये थे 22। वर्तमान में भाग हैं 25। अब ये 25 भाग में आपके दिमाग में आएगा कि आपके इसमें जो संविधान में भाग जोड़े गए तो 23, 24, 25 जोड़ा गया होगा, पर ऐसा नहीं है। गणना की दृष्टि से ये 25 भाग नहीं है। यहाँ 23, 24, 25 जैसा कोई भाग नहीं है, बल्कि ये संशोधन के माध्यम से ये जो 22 भाग है, इन्हीं भाग में से इनके पार्ट जोड़े गए हैं, भाग करके जोड़े गए हैं। ये भाग जो जोड़े गए हैं ये हम आपको अभी बताएंगे कि ये कौन कौन से हैं। तो आइए देख लेते हैं। संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए भाग, इनकी संख्या है 4। ये भाग है आपका भाग 4 के 42वें संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। भाग 9 के 74वें संविधान संशोधन 74 अमेंडमेंट 1992 के द्वारा भाग 9 है 97 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भाग 14 के 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो ये आप सब ध्यान रखेंगे कि कौन से संविधान संशोधन और कौन से ईयर में ये जोड़े गए, और इन चारों को जोड़ के ही हमारे मूल संविधान में भाग की संख्या हुई है 25, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण भाग की बात कर लेते हैं। भाग 1 में आपका दिया गया है, भाग 1 में आपका दिया है भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 आप क्या है? भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, एक क्वेश्चन उठता है कि पूछ लेता है एग्जामिनर, भारत संघ बड़ा है या भारत का राज्य क्षेत्र? तो जेन्युइन सी बात है, बच्चे बहुत गलत कर देते हैं। वो समझते हैं भारत संघ बड़ा है, जबकि भारत संघ में क्या इंक्लूड है? 28 राज्य आपके। और भारत का राज्य क्षेत्र में क्या इंक्लूड है? आपके अर्जित राज्य, जिसकी संख्या फ़िलहाल तो 0 है। आपके सभी राज्य, मतलब आपके जो भारत संघ में राज्य हैं वो सभी राज्य 28 राज्य, और आपके संघ शासित प्रदेश जिनकी संख्या 8 है। तो आप खुद ही देखिए कि अब भारत संघ बड़ा है या भारत का राज्य क्षेत्र, तो आप ध्यान रखेंगे भारत का राज्य क्षेत्र बड़ा है। भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 आपके मूल अधिकार हैं। भाग 4 आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। भाग 4 के आपके मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए, मूल अधिकारों को ही मौलिक अधिकार भी कहते हैं, तो कई बार जो हमारे न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मूल अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के मौलिक कर्तव्य, ये भी ध्यान रखेंगे, ये है मौलिक कर्तव्य, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़। भाग 5 आपका संघ सरकार है। भाग 6 आपका राज्य सरकार। हम इनकी डिटेल एनालिसिस अपने वीडियो में लेके आएंगे। उस समय हम आपको बताएंगे कि आपके मूल अधिकार कितने हैं, आपके मौलिक कर्तव्य क्या हैं। तो आप अभी फ़िलहाल हम आपको ये कंसेप्ट आपको एक
एनालिसिस दे रहे हैं कि बस ये कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, इस तरह से। भाग 7, आपका जो भाग 7 है वो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ भी सकता है। भाग 8 आपका संघ शासित प्रदेश से संबंधित है। भाग 9 आपका पंचायत है। भाग 9 के आपका नगर पालिका है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। भाग 9 है आपका सहकारी संस्थाएं हैं। भाग 10 आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 में आपके केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध, केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध, और ये किस तरह के संबंध है, प्रशासनिक एवं विधायी संबंध। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, प्रशासनिक एवं विधायी संबंध। भाग 12 भी आपका केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध दर्शाता है, और ये कैसे संबंध है, वित्तीय संबंध। तो ये आप दोनों भाग 11 और भाग 12 जरूर याद रखेंगे। भाग 13 भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य। भाग 13 भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य। भाग 14 आपका संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 के आपका अधिकरण है। भाग 15 आपका निर्वाचन है। भाग 16 आपका कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे कि SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधान, अल्पसंख्यक, आंग्ल भारतीय। भाग 17 आपका राजभाषा से है। ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 343 से 351। भाग 18 आपका आपात उपबंध है। भाग 19 आपके प्रकीर्ण विविध है। भाग 20 आपके संविधान संशोधन है। भाग 21 आपका अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध है। भाग 22 आपका हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन है। आप इसकी जो टर्मिनोलॉजी है आप उससे कंफ्यूज ना होना, ये सिर्फ आपको एक थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बताया गया है। हम इस भाग को अच्छी तरह से डिफ़ाइन करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ये आपको सिर्फ इसलिए बताया गया है, कई बार आपके वन डे एग्ज़ाम्स में भी ये होता है कि आपको मिलान करने के लिए पूछ लेता है, या आपके RO ARO एग्ज़ाम या स्टेट PCS में भी आपके कई बार ये भाग से सिर्फ मिलान करने के लिए आ जाता है। और हम क्या सोचते हैं कि हमें भाग के अंदर तक का सब कुछ पढ़ना चाहिए, पर हमें भाग का याद भी रहना चाहिए कि किस भाग किससे संबंधित है। कई बार हम ये चीज़ भूल जाते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।